रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गौर फरमाइए, ये मेरा बेसिक का 5वां क्लास है, यानी 5वां वीडियो है। पीछे का 4 वीडियो देखने से ही ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए पीछे का 4 वीडियो जरूर देखेंगे और उसके बाद इसको देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं कि 6 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब है कि 6 को काटने वाली इस धरती पर जितना भी संख्या है उस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यानी 6 को इस धरती पर कौन कौन काटता है? 6 को एगो 1 काटेगा, 6 को 2 भी काटेगा, 6 को 3 भी काटेगा और 6 को 6 भी काटेगा। आप बताइए 6 को और कोई काटेगा? ये चारों के अलावा और कोई काटता है? नहीं काटेगा। 6 को काटने वाली धरती पर टोटल कै गो संख्या है? यही चारों संख्या है। तो ये कह रहा है ना कि 6 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका योगफल बताना है। तो 6 को जो जो काटता है ना उसका योगफल बताना है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 तो 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 6 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका योगफल कितना है? 12 है। ध्यान दीजिएगा, तो ये छोटा संख्या था तब ना लिख के देख लिए कि 6 को कौन कौन काटता है, सबको जोड़ के देख लिए। लेकिन एग्जाम में बड़ा बड़ा पूछ देता है तो उस समय तो सोचना संभव नहीं रहेगा कि भाई इसको कौन कौन काटता, उतना सोचिएगा, उतना टाइम थोड़े रहता है एग्जाम में। एग्जाम में खत्म हो जाएगा तब तक, तो एग्जाम में जल्दी सवाल को करना होता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिए, इसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है जानिए। जल्दी बनाने का क्या तरीका है, जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे इसको। तो 6 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6। अब इसके आगे नहीं टूटेगा, अरेंज कर देंगे। 2 कितना बार है? 1 बार है। 3 कितना बार है? 1 बार है, तो 3 के पावर 1। 2 1 बार है तो 2 के पावर 1। यहां योगफल निकालना है। क्या? योगफल वाला, योगफल वाला। योगफल वाला का क्या तरीका है? योगफल वाला का कि पावर में 1 1 1 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 1 1 1 जोड़ेंगे, अब बेस में 1 1 1 1 घटावेंगे। तरीका है, सुनिए, योगफल वाला का क्या तरीका है कि पावर में 1 1 1 1 जोड़ना है, अब बेस में 1 1 1 1 घटाना है, बेस में 1 1 1 1 घटाना है। और बट्टा में बेस को उतारना मत भूलिएगा। ये बेस को बट्टा में जैसे के तैसे उतार देंगे, ज्यों का त्यों। सवाल बन गया है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना, ये सॉल्व करना बड़ा टफ काम है। यही गलती सब लोग कर देता है। इतना तो सब बना लेगा, इसके आगे गलती होने का संभावना रहता है। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। सॉल्व करना जरा देखिए, बहुत आसान है। आप देखते रहिए ना, आप ध्यान से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका है कि पहले ही पावर को जोड़ना है, पहले पावर को जोड़ना है। तो पहले 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 किसका पावर है? 2 जो है 2 के पावर 2 है। ये 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 कितना होता है? 4। 4 में से ये वाला 1 घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले पावर जुटेगा तो 1 1 2, 2 किसका पावर? ये 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान दीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। काटेंगे, 2 चौका 8। अब ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12, बट्टा में 1 नहीं हो लिखने से काम चलता है। यानी ध्यान दीजिएगा, आप देखे थे ना कि 6 को काटने वाला जो भी संख्या है उसका योगफल कितना था? योगफल 12 था ना। आप तरीका से देखिएगा तो तब पर भी 12 आया, यानी 6 को काटने वाली जो भी संख्या धरती
धरती पर है, उस सबको जोड़ने से कितना आता है? 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप टेंशन मत लो, ये मेरा टेंशन है, वो आपका टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आता है तो ये मेरा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं। आप उतारिए, निश्चित समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझ में आ जाएगा क्लियर, आप देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी 12 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। यानी 12 को काटने वाली धरती पर कौन कौन संख्या है? 1 है, 2 है, 12 को 3 भी काटेगा, 12 को 4 भी काटेगा, 12 को 6 भी काटेगा, 12 को 12 भी काटेगा। यानी 12 को काटने वाली जो भी संख्या है ना, उसका योगफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तब 12 को काटने वाली जितना भी संख्या है उसका योग कितना होगा? योग ध्यान दीजिए, देखा जाए। आप यहां पे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 और 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28। ध्यान दीजिएगा, यानी सब को जोड़िएगा तो 28 आया है। इसका मतलब है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल कितना है? 28 है। अरे बाबू, एग्जाम में ऐसे थोड़े लिख लिख के लोग देखता है, तो छोटा है इसलिए लिख के देख ले रहे हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या पूछेगा तो लिख के देखना संभव थोड़े है, वो तो पते नहीं चलेगा कि कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा, टाइम में खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले 12 को हम प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो 6 बार में, 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार में। अब अरेंज करेंगे, 2 कै बार है? 2 बार है। ध्यान दीजिएगा, 3 कै बार है? 1 बार है। कोई डाउट? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ योगफल वाला है, ध्यान रखिएगा। योगफल वाला का नियम क्या है कि पावर में एक एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है। पावर में एक जोड़ेंगे और बेस में एक घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब बट्टा में बेस को उतारना मत भूलिएगा, बट्टा में बेस को उतारना मत भूलिएगा, बट्टा में उतारना मत भूलिएगा। सवाल बन गया है, सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना सीखिए, यही टॉप है, यही टॉप है। पहले पावर को जोड़ते हैं, 2 और 1 3। 3 किसका पावर है? 2 के पावर। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 2 का क्यू 8 होता है। 8 में से ये वाला 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7। पहले पावर जोड़ेंगे तो 2 किसका पावर है? 3 के पावर 2। तो कितना? 3 के पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 9 में से 1 घटेगा कितना? 8। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब काटेंगे इसको, तो काटेंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। अब ध्यान दीजिए, 7 चौक 28, बट्टा वाला 1 नहीं लिखेंगे नीचे में तो काम चलेगा। यानी 12 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका योगफल कितना था? 28 था। 28 आया ना हो आंसर? इसका मतलब मेरा सही है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध गो और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आदमी को अच्छा से सीखना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम। देखिए इसको, 100 को काटने वाली जो भी संख्या है धरती पर उसका योगफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, 100 को सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना बार में? 50 बार में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 2 से तोड़ेंगे तो 25 बार में, 5 से तोड़ेंगे तो 50-25। ध्यान दीजिएगा, अरेंज कर देंगे, अरेंज। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 2 कै बार? 2 बार। तो 2 के पावर 2। 5 कै बार? 2 बार। तो 5 के पावर 2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हाँ, योगफल वाला है ना, योगफल वाला का नियम क्या है कि पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, अब बेस में एक घटावेंगे।
पावर में एक एक ठोक देंगे, अब बेस में एक उखाड़ देंगे। यही ना नियम है हो। अब बट्टा में बेस को उतारना मत भूलिएगा, बट्टा में यही बेस को उतार दीजिएगा जैसे के तैसे। सवाल बन गया है। अब इसको सिर्फ अरेंज कर देना है, अब इसको सिर्फ अरेंज कर देना है, सॉल्व कर देना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले पावर जुड़ता है तो 2 1 3, ये 3 के कर पावर है 2 के पावर, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 होबेगा ना। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है 3 3 2 1 3, 3 किसका पावर 5 का, 5 के पावर 3 125, 125 में से 1 घटेगा तो 124 होबेगा। बट्टा में 2 में से 1 जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 का 4 एक बार में। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 7 और 3 सते 21। ध्यान दीजिएगा 3 सते 217 हो गया। ध्यान दीजिएगा बटा में 1 नभी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी 100 को काटने वाला इस संसार में जितना संख्या है ना उस सब को जोड़िएगा ना तो कितना आएगा 217। कितना आएगा 217। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम भगवान से हमेशा यही दुआ करते हैं कि हे प्रभु हमारा विद्यार्थी से एक भी सवाल ना बने, लेकिन वो सारा सवाल बन जाए जो एग्जाम में पूछा है। 60 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो 3 5 15। अब अरेंज कर लेंगे 2 कै बार 3 बार तो 2 के पावर 3, 3 कै बार 1 बार तो 3 के पावर 1, 5 कितना बार 1 बार तो 5 के पावर 1। हाँ, योगफल वाला का क्या नियम है? योगफल वाला का तरीका है कि सभी के पावर में अपना मन से एक जोड़ेंगे और सब के बेस में अपना मन से एक घटावेंगे। पावर में एक जोड़ेंगे और बेस में एक घटावेंगे। यही ना नियम है हो योगफल वाला का। पावर में जोड़ना है, बेस में घटाना है। अब बट्टा में बेस को जैसे के तैसे जीव का त्यों उतार देंगे, जीव का त्यों उतार देंगे। यही तो तरीका है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अभी बन गया है, सिर्फ सॉल्व कर देना। सॉल्विंग पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पहले पावर जुड़ता है 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 किसका पावर 2 के पावर, तो 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 कितना होता है 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, 16 में से 1 घटेगा तो 15। ये 2 किसका 3 का पावर 2 9, 9 में से 1 घटेगा 8। ये 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटेगा 24। ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4। इसको 4 से काटेंगे तो 4 6 24। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो इसको 4 बार में काट दीजिएगा, 2 चौका 8। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो अब यहाँ पे 15 हो गया। और ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। यहाँ पे 4 हो गया और ये 6 हो गया, बट्टा वाला 1 नहीं लिखेंगे, काम चलेगा। ध्यान दीजिए 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 में 6 से गुना करेंगे तो 6 1 36, 360, 6 1 36 पर 0 360। यानी आंसर कितना होगा? आंसर यानी 120 को काटने वाला धरती पर जितना संख्या उस सबको जोड़िएगा तो कितना होगा 360। समझ गए हैं ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे
तो आप सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक करना भी मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।